आकर ही टकराएगा। और जब दो बड़े लैंड मासेस का कोलिजन होता है तब हिमालयन जैसे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो अगर अफ्रीकन प्लेट भविष्य में अरब सागर से होते हुए भारत से टकराई तो इससे हमारी पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन तिब्बत जैसा आकार लेगी, यानी इस पूरी कोस्ट लाइन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे और यहाँ का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से घटकर मात्र 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और इतिहास में हिमालयन का निर्माण भी कुछ इस प्रकार से ही हुआ था। दोस्तों, आज पूरा अफ्रीका धीरे धीरे करके दो हिस्सों में टूट रहा है, यानी अफ्रीका के दो हिस्से एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं और इसका असर भविष्य में भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अफ्रीका का एक हिस्सा धीरे धीरे करके भारत तरफ गिरेगा और अंत में भारत के साथ आकर ही टकराएगा। और जब दो बड़े लैंड मासेस का कोलिजन होता है तब हिमालयन जैसे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो अगर अफ्रीकन प्लेट भविष्य में अरब सागर से होते हुए भारत से टकराई तो इससे हमारी पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन तिब्बत जैसा आकार ले लेगी, यानी इस पूरी कोस्टल लाइन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे और यहाँ का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से घटकर मात्र 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और इतिहास में हिमालयन का निर्माण भी कुछ इस प्रकार से ही हुआ था। दोस्तों, आज पूरा अफ्रीका धीरे धीरे करके दो हिस्सों में टूट रहा है, यानी अफ्रीका के दो हिस्से एक दूसरे ভাই দেখেন তো এই ভিডিওটা ধরে এমন কি আছে যে এই ভিডিওটা এত পরিমাণ ভাইরাল হয়েছে। আমি অনেকবার দেখলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ভাই আপনি যদি খুঁজে পায় থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভাই দেখেন তো এই ভাই গো, কি দেখতেছেন? এই অবস্থা কিন্তু আমাদের হতে হবে প্রিয় ভাই। আসুন আমরা সবাই মিলে মনের ভিতর থেকে অহংকারী সরাই। ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে সবাই। अस्सलाम वालेकुम बंगालियों, आज एक बात बता दूं आपको, आपकी आने वाली नस्ल में भी ना शेख हसीना जैसा लीडर नहीं आएगा। बात थोड़ी सच्ची है, कड़वी तो अपने आप लग जाएगी। दूसरी चीज, आप लोग सोच रहे हो आप लोग आजाद हो गए, आप लोग आजाद नहीं हुए, आप लोगों पे अजाब आ गया है। मेरे भाई, एक चीज जिंदगी में तो शेख हसीना ने बांग्लादेश को दिया है, वो आपका आने वाला 5 साल नहीं 50 साल भी कोई लीडर नहीं दे सकता। आपके बांग्लादेश को ना यही लोग बांग्लादेश बोलते थे, बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया किसने? शेख हसीना ने। और ये सिर्फ एक स्कीम है। आप सोच रहे हो आप आजाद हो गए, अभी 2 महीने वेट करो, खाली 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आप आजाद हुए या आपके ऊपर अजाब आया है। मेरे भाई, शेख हसीना सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो करती थी वो कोई लीडर आपका नहीं कर सकता आगे। आपको बहुत एहसास होगा कि हम लोगों ने क्या किया। ये क्या आप लोग यार, वही काम है गल्फ में कहते हैं ना कि भाई बंगाली के हाथ में जो है ना बाथरूम की चाबी देता, वो अपने आप को मुदीर समझने लगता। अबे जब तुम लोगों की मांगनी गई थी, तुम लोगों की हर चीज एक्सेप्ट कर ली थी, तुम्हारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, उसके बाद में ये क्यों हुआ? मालूम है क्यों हुआ? ये हुआ नहीं है, ये कराया गया है। और इस चीज का पछतावा आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जो है मिशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। तो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यकीन करो, आपके पास अफसोस करने के लिए जगह भी नहीं होगा। कोई छोटी सी कहानी नहीं है मेरे भाई। ये बीज बोया था ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान को अलग करके पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को भुट्टू ने अलग करके बांग्लादेश बनवाया, बांग्लादेश को अलग करके अब देखो क्या बनता है। और एक चीज याद रखना जिंदगी में, वो कहते हैं ना कि हम तो আমাদের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা নাকি বাংলাদেশের। হ্যাঁ, আগে তোমরা ভিডিওটা দেখো, তারপর এখানে পুরো চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ শুরু করে দেই। আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার, এগুলো ভারতে থাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না। এই খুশিতে আমরা যদি ফারাক্কার বাঁধগুলো খুলে দেই মনা কেমন হবে বলো তো? ঘটি পুরো বেঁকিয়ে যাবে না? সবগুলো গেট খোলার প্রয়োজন নেই তো ভাই, মনে হয় একটা খুলে দেই, একটা। আমাদের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা নাকি বাংলাদেশের। হ্যাঁ, আগে তোমরা ভিডিওটা দেখো, তারপর এখানে পুরো চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ শুরু করে দেই। আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার, এগুলো ভারতের হাত থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না। এই খুশিতে আমরা যদি ফারাক্কার বাঁধগুলো খুলে দেই মনা কেমন হবে বলো তো? ঘটি পুরো বেঁকিয়ে যাবে। हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों गौर करना, लूलन की एक कंपनी ने चप्पल बना